बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास 4। लर्निंग ऑफ साइंस फॉर क्लास 4। लेट्स ओपन द बुक्स एंड मूव ऑन द चैप्टर नंबर 9, इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 9 is electricity. Dear children, you have already learned that electricity is a form of energy. ये एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो है आपने पहले इसके बारे में पढ़ा है कि ये एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस। वो हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं इन आवर डेली लाइफ, अपनी डेली लाइफ में। इट गिव अस लाइट एंड हीट, ये हमें लाइट भी देती है और इसके साथ साथ हमें हीट भी प्रोवाइड करती है। वी यूज़ मैनी काइंड्स ऑफ मशीन्स इन आवर डेली लाइफ, हम लोग जो है वो डिफरेंट काइंड्स की मशीन्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, लाइक टेलीविज़न, कंप्यूटर, फ्रिज, जूसर, वॉशिंग मशीन एंड मैनी अदर्स। You have already learned that electricity is a form of energy which is useful, which is very useful for us. जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर डेली लाइफ, हम अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। इट गिव अस लाइट एंड हीट, ये हमें लाइट एंड हीट प्रोवाइड करती है। वी यूज़ मैनी काइंड्स ऑफ मशीन्स इन आवर डेली लाइफ, हम लोग मुख्तलिफ काइंड्स की जो मशीन्स हैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं विच रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं, लाइक टेलीविज़न है, जैसे टेलीविज़न है, उसके बाद कंप्यूटर है, फ्रिज एंड जूसर एंड वॉशिंग मशीन एंड मैनी अदर्स यूज़ द इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिजली पे चलती हैं जिसको हम अपनी डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। डू यू नो वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस, क्या आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे पैदा की जाती है। लेट अस लर्न अबाउट इट, चलिए अब हम इसके बारे में सीखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन पावर स्टेशंस, यानी ये पावर स्टेशंस में जो है वो बनाई जाती है, पैदा की जाती है यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज, मुख्तलिफ रिसोर्सेज को यूज़ करके फ्रॉम दीज पावर स्टेशंस। और ये जो पावर स्टेशंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज़ सप्लाई टू होम्स, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो घरों में, फैक्ट्रीज़ में एंड हॉस्पिटल्स में जो है वो पहुंचाई जाती है थ्रू वायर्स एंड आर केबल्स, या केबल्स और वायर्स के थ्रू। डू यू नो वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे पैदा की जाती है। लेट अस लर्न अबाउट इट, चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन पावर स्टेशंस, यानी ये पावर स्टेशंस में जो है वो पैदा की जाती है यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज, मुख्तलिफ रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए फ्राम दीज पावर स्टेशंस। और ये जो पावर स्टेशंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज़ सप्लाइड टू होम, यहाँ से जो बिजली होती है वो घरों में, फैक्ट्रीज़ में, हॉस्पिटल्स में थ्रू वायर्स एंड केबल्स और यहाँ वायर्स के थ्रू जो है वो हॉस्पिटल, घरों या फैक्ट्री वगैरह में सप्लाई की जाती है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, hydroelectric power stations. In a hydroelectric power station electricity is produced using a water wheel or turbine, यानी इसमें जो है वो बिजली पैदा की जाती है किसके थ्रू, पानी के थ्रू। पावर स्टेशन इज़ प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ वाटर व्हील, यानी इसमें वाटर व्हील को यूज़ करके और टर्बाइन को यूज़ करके इससे जो है वो बिजली पैदा की जाती है। रनिंग वाटर फॉल फ्रॉम अ हाई डैम एंड स्पिन्स द टर्बाइन, और जो चलता हुआ पानी जो होता है, रनिंग वाटर जो होता है वो गिरता है फ्रॉम अ हाइट, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई से, एंड स्पिन्स द टर्बाइन, और टर्बाइन जो है इसको स्पिन करता है, इसको घुमाता है। दिस टर्बाइन इज़ अटैच्ड विद अ मशीन, और ये जो टर्बाइन होता है ये एक मशीन के साथ अटैच किया जाता है। दिस टर्बाइन इज़ अटैच्ड विद अ मशीन एंड कॉल्ड जनरेटर, जिसको जनरेटर कहते हैं। ये जो टरबाइन है इसको अटैच किया जाता है विद अ मशीन, एक मशीन के साथ, कॉल्ड जनरेटर, जिसको जनरेटर कहते हैं, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है।
इन सच पावर स्टेशंस, इन ये जो पावर स्टेशंस होते हैं, नो फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी फ्यूल जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। नो फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड टू रन द जनरेटर, जनरेटर को चलाने के लिए इसमें किसी किस्म के फ्यूल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मंगला डैम, रावल डैम एंड तरबेला डैम एंड रास्का डैम आर एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, यानी ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की एग्जांपल्स हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एक ऐसा पावर स्टेशन होता है जहाँ पे बिजली जो है वो पानी से पैदा की जाती है, यानी एक जो रनिंग वाटर होता है उसको बहुत ज़्यादा हाइट से डैम जिसको कहते हैं वहाँ से जो है उसको फॉल किया जाता है, उसको फेंका जाता है और इसके अंदर जो है एक टरबाइन लगा होता है जो इसको स्पिन करता है, इसको घुमाता है। दिस टरबाइन इज़ अटैच विद द मशीन, और ये जो टरबाइन होता है ये एक मशीन के साथ अटैच किया जाता है, कार्ड जनरेटर जिसको जनरेटर कहते हैं, विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इन सच पावर स्टेशंस, ये जो पावर स्टेशंस होते हैं, नो फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड टू रन द जनरेटर, इसमें कोई भी फ्यूल जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको चलाने के लिए। इन पाकिस्तान मंगला डैम, रावल डैम, तरबेला डैम एंड वारास्का डैम आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। और पाकिस्तान में जो मंगला डैम है, रावल डैम है, तरबेला डैम है और रास्का डैम जो है, इसमें ये एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोपाविक पावर स्टेशंस की। थर्मल इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशंस, thermal electrical power stations. In thermal electrical power stations, electricity is produced by burning of coal, यानी इससे क्या होता है, इससे कोयला जला के तो उससे जो है वो बिजली पैदा की जाती है। पेट्रोलियम एंड गैस इन दिस प्रोसेस टू जनरेट स्टीम, और इसमें इस प्रोसेस में जो पेट्रोल होता है और जो गैस होती है वो जनरेट करती है स्टीम, एंड दिस स्टीम इज़ यूज्ड टू रन टरबाइंस, और ये जो स्टीम होती है इससे आगे टरबाइंस को चलाया जाता है, विच आर अटैच टू जनरेटर, जो जनरेटर के साथ अटैच की जाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सच प्लांट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है लगती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है बच्चों कि यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होते हैं, उसको चलाने के लिए आपको जो है वो पेट्रोलियम और गैस की ज़रूरत होती है, इसके साथ साथ आपको कोयल की ज़रूरत होती है, यानी कोयले की ज़रूरत होती है, और जो है ये जो गैस और पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से ये इसके साथ जो है ये टरबाइंस को चलाती हैं, जिसकी वजह से हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी पावर स्टेशंस। सोलर एनर्जी पावर स्टेशंस, इन सोलर एनर्जी पावर स्टेशंस इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी, यानी इसमें जो है वो सूरज की रोशनी से जो है वो बिजली पैदा की जाती है। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, हीट एंड एनर्जी, जैसे कि सूरज जो है ये बहुत बड़ा सोर्स है किसका? लाइट का, हीट का, एनर्जी का। इन सच पावर स्टेशंस बिग मिरर्स आर यूज्ड टू फोकस सन रेज ऑन अ बॉयलर विच प्रोड्यूस स्टीम्स, यानी इसी तरह इसमें क्या होता है कि जो बहुत बड़े बिग मिरर्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू ये जो क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं सूरज की शुआओं को फोकस करते हैं, और फिर ऑन अ बॉयलर एंड विच प्रोड्यूस स्टीम्स, और जो है स्टीम पैदा करती हैं। दिस स्टीम इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस्ड, और ये जो स्टीम होती है इसको प्रोड्यूस किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यानी इन सोलर एनर्जी पावर स्टेशन जो हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर एनर्जी यानी सूरज की रोशनी से पैदा की जाती है, और इसमें जो है जो सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट, ये जो है ये बहुत बड़ा सोर्स होता है लाइट एंड हीट एंड एनर्जी का। इन सच पावर स्टेशंस जो बहुत बड़े मिरर्स होते हैं आर यूज्ड टू, उनको इस्तेमाल किया जाता है टू फोकस करने के लिए सन रेज ऑन अ बॉयलर, यानी जो सूरज की जो शुआएं होती हैं उसमें उसको ऑब्जॉर्ब करने के लिए जो है वो मिरर, बहुत बड़े बड़े मिरर्स लगाए जाते हैं, विच प्रोड्यूस स्टीम्स, जो है जो स्टीम प्रोड्यूस करते हैं, और दिस स्टीम इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और फिर ये जो स्टीम होती है इसको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखें यहाँ पे, ये देखिए ये सूरज की रेज़ हैं, सन रेज़ हैं, इसको जो है मिरर के ज़रिए ये देखिए ये मिरर्स लगाए गए हैं, बिग मिरर्स होते हैं जिसके लिए इनको जो क्या किया जाता है इसको
फोकस किया जाता है इन मिरर से, और जब ये इन मिरर से फोकस होते हैं तो फिर ये प्रोड्यूस करते हैं स्टीम, और ये स्टीम जो है ये आगे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी पावर स्टेशन। न्यूक्लियर एनर्जी पावर स्टेशंस in developed and advanced countries electricity is produced यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, यानी जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और एडवांस कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे बिजली कैसे पैदा की जाती है, यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करते हुए इसमें उससे बिजली पैदा की जाती है। दिस एनर्जी इज़ आल्सो कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी, और ये जो एनर्जी होती है इसको एटॉमिक एनर्जी भी कहा जाता है। इन दिस पावर स्टेशंस एटॉमिक एनर्जी इज़ यूज टू हीट वाटर एंड टर्न्स इट इंटू स्टीम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यानी अब यहाँ पे जो बहुत बड़े बड़े डेवलप्ड और एडवांस कंट्रीज़ हैं वो क्या यूज़ करते हैं, ये कंट्रीज इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी, यानी वो न्यूक्लियर एनर्जी से जो है वो बिजली पैदा करते हैं। एंड दिस एनर्जी इज़ आल्सो कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी, और इसको एटॉमिक एनर्जी भी कहा जाता है। इन दिस पावर स्टेशंस, यानी ये जो पावर स्टेशंस होते हैं, एटॉमिक एनर्जी इज़ यूज टू हीट वाटर एंड, यानी इसमें जो होता है इसमें पावर स्टेशन जो है वो एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करते हुए हीट करते हैं वाटर्स को एंड टर्न्स इनटू अ स्टीम, और फिर इसको एक स्टीम की शक्ल में जो है कन्वर्ट करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिससे बिजली पैदा होती है। Dear children, you must have seen transformers installed in the streets or roads near your house। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं ये इंस्टॉल किए जाते हैं आपकी गलियों में या नियर रोड्स या रोड पे, नियर योर हाउस, आपके घर के करीब। इट इज़ डिवाइस विच चेंज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो चेंज करती है जो पावर होती है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पावर स्टेशन सप्लाई हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो पावर स्टेशंस होते हैं या हाई इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो सप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स, तारों के थ्रू, एंड केबल्स या केबल्स के थ्रू, एंड दैट्स व्हाई, यही वजह है, दीज वायर्स आर केप्ट वेरी हाई अबव द ग्राउंड, और ये जो वायर्स होती हैं इनको ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंचा रखा जाता है। You must have seen transformer installed in the street or road near your house, यानी आपके घर के करीब जो है वो बहुत ज़्यादा रोड्स या आपके घर के करीब जो है हाउस, यानी नियर योर हाउस, आपके घरों के करीब रोड्स पर या गलियों में जो है वो ट्रांसफार्मर इंस्टॉल की जाते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो चेंज करती है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, यानी पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को चेंज करती है। एंड पावर स्टेशन जो है वो सप्लाई करती हैं हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ द वायर्स और केबल्स, यानी जो पावर स्टेशंस होते हैं वो वायर्स और केबल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको सप्लाई करते हैं। दैट्स व्हाई दीज वायर आर केप्ट वेरी हाई, इसी वजह से ये जो वायर्स होती हैं इनको बहुत ज़्यादा हाई रखा जाता है अबव द ग्राउंड, यानी ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊंचा रखा जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। Static electricity is an electric charge produced by rubbing two different materials against each other, यानी जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो किसी भी दो चीज़ों को अगर आप आपस में टू डिफरेंट मटेरियल्स को अगर आप आपस में रब करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो एक चार्ज पैदा होगा, एक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज निकलेगा। व्हेन यू कॉम्ब योर हेयर एंड द कॉम्ब गेट्स चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन इट, यानी जब आप अपने बालों को जो है वो ब्रश करते हैं, कंघी करते हैं तो उससे क्या होगा, उससे एक चार्ज पैदा होता है जिसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें प्रोड्यूस होती है। नो ब्रिंग द कॉम नियर सम पीस ऑफ पेपर, और जैसे ही आप यहाँ पे देखें कि जैसे ही आप उस कॉम को जो है पीस ऑफ पेपर्स के पास लेके आएंगे तो यू विल सी डैट दीज पीस ऑफ पेपर्स आर अटैच टूवर्ड्स द कॉम, तो आप देखेंगे कि कुछ जो पीस ऑफ पेपर्स होते हैं वो उस कंघी के साथ अटैच हो जाते हैं। ये क्या है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। Static electricity is an electric charge produced by rubbing two different materials against each other, यानी अगर आप दो different materials को एक दूसरे के साथ रब करें तो उससे static electricity बनती है। When you comb your hair, the comb gets charged and static electricity is produced in it, यानी इसमें जो है वो static electricity जो होती है वो पैदा होती है। No bring the comb near some piece of paper, इसी तरह अगर आप जो है कुछ जो
पीस ऑफ पेपर्स को कंघी के करीब लेके आएंगे तो यू विल सी दैट द पीस ऑफ पेपर्स आर अटैच टुवर्ड्स अ कॉम्ब, के कॉम्ब के साथ जो है कुछ पीस ऑफ पेपर जो है वो अटैच हो जाएंगे। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट, डियर चिल्ड्रन, do you know that the lightning during thunderstorms is also due to the static electricity? इसी तरह ये जो बिजली चमकती है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स यानी तूफ़ान वगैरह के दौरान, तो ये जो है ये भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। इन थंडर क्लाउड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग, यानी ये जो थंडरस्टॉर्म्स में जो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस होती है वो जो चमकती है वो कैसे होती है? वाटर वैप्योर यानी जो पानी के आबी बखारात होते हैं मूव वेरी फास्ट, वो बहुत स्पीड से फास्टली मूव करते हैं एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है ड्यू टू देयर हाई स्पीड, यानी उनकी जो पानी के कतरे जो हैं जो वाटर वैप्योर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्पीड से हाईली जो है हाई स्पीड के साथ जो है वो मूव करते हैं, उनके हाई स्पीड के मूव करने की वजह से उनमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है एंड दिस रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस लाइटनिंग, और जब वो इसको छोड़ते हैं इसको रिलीज़ करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो बिजली चमकती है, बहुत ज़्यादा रोशनी पैदा होती है। द सराउंडिंग एयर गेट्स हॉट एंड एक्सपैंड्स, और जो इर्द गिर्द की हवा होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म और हो जाती है और एक्सपैंड कर जाती है यानी फैल जाती है। ड्यू टू दिस लाइटनिंग, इसकी चमक की वजह से, इसके चमकने से वी हियर द साउंड ऑफ थंडर, और हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जो थंडर साउंड होती है वो सुनते हैं। यानी कि ये जो बिजली चमकती है ये जो आसमान पे ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म्स, ये भी जो है ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल है, जिसको उसने इस तरह कहा है कि जब वाटर वैप्योर्स होते हैं जो आबी बखारात मूव करते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन वेरी फास्ट, और उसके बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करने से उनमें जो है बिजली पैदा हो जाती है, और इनके बिजली पैदा होने की वजह से, और जब ये जो है दिस रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस लाइटिंग, और जब ये इसको छोड़ते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो आसमानी बिजली चमकती है, और द सराउंडिंग एयर्स गेट हॉट एंड एक्सपैंड्स, जिसकी वजह से जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती हैं और एक्सपैंड हो जाती हैं। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से जो लाइटनिंग वी हियर द साउंड ऑफ थंडर्स, हम लोग जो है वो थंडर्स वगैरह की आवाज़ जो है उसको सुनते हैं। नाउ मूव ऑन द असेसमेंट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा। इफ़ द टी राइट टी इफ़ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड राइट एफ इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ये यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो उसने कहा है कि अगर आप इनको राइट ऑन करें और जो स्टेटमेंट सही है उसके लिए टी का यूज़ करें, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके लिए फॉल्स यानी एफ का यूज़ करें। Let us read the statements. Statement number 1 is electricity is a form of energy. Electricity जो है ये एनर्जी की फॉर्म है। Yes, this is a two statements. Write T against this statement. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू पावर स्टेशन फ्रॉम फैक्ट्रीज। इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई की जाती है टू पावर स्टेशन फ्रॉम फैक्ट्रीज। नो, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फैक्ट्रीज से पावर स्टेशन को सप्लाई नहीं की जाती। इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी प्रोड्यूस यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज। नो, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस्ड यूजिंग डिफरेंट रिसोर्सेज। सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। No, this is a false statement. Transform a device which charges the power of electricity. Yes, this is a true statement. Developed countries can produce electricity by using atomic energy. Yes, this is a true statement. Transformers are installed on the roof of the buildings. No, this is a false statement. Electricity can be produced in power stations using different resources. Yes, this is a true statement. Lightning during thunderstorm is also due to static electricity. यानी जो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होती है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म इज आल्सो ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यस, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ वाटर व्हील। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है यूजिंग अ वाटर व्हील।
Yes, this is a true statement. Solve the following. नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉस वर्ड्स पजल्स। क्रॉस वर्ड्स पजल्स को आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले है पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उसके बाद है एनर्जी, नेक्स्ट है थर्मल एनर्जी। उसके बाद हमारे पास आया नेक्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे आएगा सोलर, ये बन जाएगा हमारे पास सोलर। नेक्स्ट है न्यूक्लियर। नो वी हैव कंप्लीट इसको पजल को हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमारे पास आया ये पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, उसके बाद एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, उसके बाद सोलर एंड न्यूक्लियर। ये वर्ड्स जो है हमने कंप्लीट कर लिए। Now move on the next exercise. Filling in the blanks using correct words from the lesson. लेसन से आपने करेक्ट वर्ड्स को यूज़ करते हुए ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं इसको फिलअप करना है। We use many kinds of machines in our daily life which runs on electricity. Electricity is produced in power stations. Electricity is produced in power stations. Electricity is produced in power stations. Next है in nuclear energy power station electricity is produced with the help of the solar system. Solar energy. In nuclear energy power station electricity is produced with the help of the solar energy. From the power station electricity is supplied through wires. Static electricity is a form of electric charge. Lightning during thunderstorm is also caused by static electricity. Static electricity can be produced by rubbing two different materials. In these power stations जो coil energy है, coil energy is used to heat water and turn it into steam to produce electricity. The production cost, यहाँ पे आना है, cost of electric in thermal electric power station plant is very expensive. यहाँ पे जो इसकी cost होती है वो बहुत ज़्यादा expensive होती है. Electricity is a form of energy which is very useful for us. Electricity is a form of energy which is very useful for us. Now move on the write the answer of the following questions in your notebook. अपनी नोटबुक पे ये जो आंसर क्वेश्चंस हैं इनको आपने राइट डाउन करना है. राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है why electricity is very important
in our daily life? The answer is we use electricity in our daily life. It gives us light and heat. Electricity is the form of energy which is very useful for us. Next question. Question number 2. Question number 2 is, what do you know about transforms? What do you know about transforms? The answer is, it is a device which changes the powers of electricity. Next question. What is static electricity? How heat is produced? Explain with an example. Static electricity is an electric charge produced by rubbing two
rubbing two different materials against each other. Against each other. Next question. How electrical power is supplied to our homes? इलेक्ट्रिक पावर कैसे हमारे घरों तक सप्लाई की जाती है? द आंसर इज इलेक्ट्रिकल पावर is supplied to our homes through wires and cables. Next time, how can we produce electricity using solar energy? हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं? यूजिंग सोलर एनर्जी को यूज़ करते हुए। इसमें है द आंसर इज द सन is the biggest source of light, heat and energy in such power stations big mirrors are used to focus sun rays on a boiler which produces steam. This steam is used to produce electricity. Next question.
Write the names of hydro. Write the names of hydroelectric power stations in Pakistan. In Pakistan, the names are in Pakistan: Mangla Dam, Rawal Dam, next is Turbela Dam, and Varask Dam are the examples of hydro power electric station. Now the answer question is completed. Okay kids, I hope you got all the points. Okay, Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो